हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फिजिक्स का पहला लेक्चर। क्लास 11th हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें आज मेरा पहला टॉपिक जो है वो समझना है कि आज हम फिजिक्स के लिए स्टडी क्यों करते हैं, हमें फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम पढ़ते हैं। तो इसका बेसिक आंसर हमारे पास सिर्फ ये रहेगा कि संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, और उनके अंदर क्या हो रहा है, ऐसे कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है, उन सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, समझना, देखना, महसूस करना, और उन पर कौन कौन से नियम क्या अप्लाई हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ के बारे में पढ़ाई करना ही, उसके लिए हमें भौतिक विज्ञान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि एक जो विज्ञान होता है, स्पेशली भौतिक विज्ञान, इसमें हमें हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक चीज़ पढ़नी होती है, वो है बल। और सबसे पहले हमें ये बल के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं उन सबका उन सब पर एक ना एक प्रकार का बल कार्य करता है। ठीक है, तो वो बल कितने प्रकार का होता है, कैसे काम करता है, वही सब कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि बल कितने प्रकार का होता है। वो होते हैं 4 प्रकार के। हमारा पहला आंसर ये रहा। 4 प्रकारों में 4 प्रकार के बलों का नाम क्या है। पहला नाम हो जाएगा हमारे पास दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। नंबर दूसरा हो जाएगा प्रबल नाभिकीय बल। तीसरा हमारे पास हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। और चौथा हमारे पास हो जाएगा वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, आपको नोट्स ऐसे ही बनाने हैं, मतलब ज़्यादा लेंथी नहीं, जैसा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे ही आपको बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 बल हैं जिनसे मिलकर के पूरे संसार की सभी वस्तुएं बनती हैं, मिलती हैं, उसके बाद ही सब कुछ का निर्माण होता है, जिनसे हम अपने सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज, जिनके ऊपर हम निर्भर कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल, जो कि कक्षा 11 है। उसमें हम मोर देन सबसे ज़्यादा 80% हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, और कुछ अमाउंट इसका और इसका। क्लास 10th में और 11th में, स्पेशली 11th में हम इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। ये पूरा बल, ये फोर्स तब काम आएगा जब हम कक्षा 12 में आएंगे, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमें सिर्फ पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण, प्रबल, नाभिकीय और वैद्युत बल। हम केवल इनकी चारों की एक प्रॉपर डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इन सभी बलों के मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो हम सब जानते हैं ये नाभिकीय बल अर्थात न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, इसे समझने से पहले हमें समझना होता है कि भाई साहब ये न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियस अर्थात नाभिक क्या होता है। ठीक, हमारा मेन आंसर हो जाएगा कि आखिर ये नाभिक क्या होता है। तो इस नाभिक को समझने के लिए आपने पहले से ही बेसिक चीज़ें पढ़ रखी हैं कि हमारा हर एक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। हमारा हर एक पदार्थ मिलकर के बना होता है परमाणु से। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। और इस परमाणु के भीतर एक होता है नाभिक। ठीक, हर एक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु के भीतर होता है नाभिक, और नाभिक के भी भीतर 2 तत्व एलिमेंट होते हैं। एक का नाम होता है प्रोटॉन, दूसरे का नाम होता है न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों ओर गोल गोल चक्कर लगा रहते हैं अलग अलग कक्षाओं में। तो मतलब हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब जिनसे पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड मिलके बना है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। मतलब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक, पढ़ना है हमें प्रोटॉन्स के बारे में, ठीक, फिर हमें पढ़ना है न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो बेसिक चीज़ हमारे पास ये है कि एक परमाणु का निर्माण इन 3 चीज़ों से हुआ है। और अगर इन 3 परमाणुओं के बीच, 3 जो हमारे पास 3 तत्व हैं, जो 3 हमारे पास पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स बोले तो हिंदी में पार्टिकल्स को क्या कहते हैं अभी हम समझ लेंगे। 3 पार्टिकल्स हैं
ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर इन तीनों के बीच बल बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन है उस पर ऋण आवेश होता है, तो धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, अर्थात ये क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो इस प्रोटॉन पर प्लस, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, माइनस, इन दोनों के बीच लगता है हमारे पास आकर्षण बल। ठीक है, अगर ये आकर्षण बल बहुत अधिक है तब जो हमारे बीच बल लगता है उसे कह देते हैं प्रबल नाभिकीय बल। तब हम इसे क्या कहेंगे, प्रबल नाभिकीय बल। समझ में आया ना आपको? हाँ ना बोलते रहिएगा, कमेंट अगर करते रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आए तो कमेंट में आप अपना आंसर क्वेश्चन पुट कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर यही आकर्षण बल जो है, आकर्षण बल कम है, वीक है, कमज़ोर है, तो उसी को हम कह देते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, तो आपको आई होप आपको पता चल गया होगा कि प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल क्या है, आपको अब समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार समझ लेते हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जिसे हम उदासीन कहते हैं। प्रोटॉन का प्लस तथा इलेक्ट्रॉन का माइनस, इन दोनों के बीच लगता है आकर्षण बल, और आकर्षण बल की वजह से ही ये दोनों एक दूसरे के पास पास बंधे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ करके नहीं भागता। अगर इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक है तब इसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। अगर इनके बीच लगने वाला बल कम है, कमज़ोर है, तो उसे दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पे। अगर हमारे पास कोई दो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जिसमें कुछ अपना फिक्स्ड क्वांटिटी होगा मैटर का, द्रव्यमान m1, ये हमारे पास m2। अगर ये दो द्रव्यमान हैं और एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तब इन दोनों द्रव्यमानों के बीच एक बल कार्य करता है, दोनों द्रव्यमानों के बीच एक बल कार्य करता है, और उस बल को ही कह देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आ गया होगा? गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात अगर आपसे सिंपल सा फैक्ट्स पूछे जाएं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अप्लाइड बिटवीन टू मासेस, मतलब दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर? फिर ठीक है, अब हमें क्या समझना है? वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय बल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कि आखिर वैद्युत चुंबकीय बल क्या है। अगर जो हमने देखा है अभी यहाँ पे पढ़ा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर दो इलेक्ट्रॉन तथा दो प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच जो बल काम करता है उसी बल को कह देते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। समझ में आ गया होगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच जो बल लगता है उन बलों को कह देते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। ये 3 और ये 4 जितने भी हमने फंडामेंटल्स पढ़े हैं, 1 2 3 4, ये 4 बल हैं जिनसे हमारे संसार के सभी तत्वों का, सभी परमाणु का निर्माण होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हमारे पहले चैप्टर का पहला टॉपिक था जिसे हमने अच्छे से डिटेल किया है। यहीं से आपको नोट्स बनाने हैं, और अगर रही बात कोई डाउट्स की तो आप मुझसे डाउट्स क्लियर करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। बाय बाय।